वेलकम स्टूडेंट। कक्षा 6 और 7 के कार्यपत्रक नंबर 92 से लेकर 95 और कार्य आकलन पत्रक 17 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इनको हल करते हैं। आज कार्यपत्रक नंबर 92 में लर्निंग लेवल रहेगा आपका कक्षा 4, यानी कक्षा 4 का आपका स्तर रहेगा वो सीखने का रहेगा। और इसमें अपन सीखेंगे 2 से 3 अंक की संख्याओं में 2 से 3 अंक की संख्याओं को जोड़ना, हासिल और बिना हासिल की जोड़। यानी आपका लर्निंग लेवल इसमें कक्षा 4 का है, यानी आप कक्षा 4 तक के सवालों को हल कर पाते हैं या नहीं, ये आपसे देखा जाएगा। पहला सवाल है, देखिए, हल कीजिए यानी जोड़ कीजिए। 9 में 4 जोड़ने थे 13, 13 का 3 हासिल की 1 ऊपर लग गई, फिर 9 में 1 हासिल जुड़ गई 10 और 3 13 का फिर से 3 हासिल लग गई 1, 9 और 1 10 और 2 12, यानी आपका आंसर आ गया, वो आ गया 1233, 1233। ऐसे ही दूसरी जोड़ 603 और 319 को जोड़ना है, आंसर आपका आएगा 922। तीसरी जोड़ है 436 में 278 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 714। अगला है, छूटी हुई संख्याओं को लिख करके जोड़ पूरी करनी है। यहाँ 320 है, यहाँ 95 है, यहाँ खाली जगह थी और टोटल था 710। तो अपन क्या करेंगे, 320 और 95 दोनों को पहले जोड़ लेंगे, आगे 415 और 415 को इस 710 टोटल में से घटा लो 295, तो 295 अपन यहाँ लिख देंगे। अब यदि अपन इन तीनों को ही जोड़ते हैं तो इनका आंसर आएगा 710। तो ऐसे करनी है। ऐसे ही अगली जोड़ों को भी करेंगे। यहाँ देखिए 230 है, यहाँ 120 है, दोनों को जोड़ दिया, हो गए 350 और 380 टोटल था इनका। 380 में से 350 घटा दिया, कोष्टक में आ जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। यानी इन तीनों की जो जोड़ है वो ये है। और यदि इसमें से कोई अंक छूटा हुआ है तो आप इस योग में से बाकी की जो दी हुई है उनको जोड़ करके घटाएंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 130 और 100 दोनों को जोड़ लिया, कितने हो गए भाई 230। 375 में से 230 को घटा लिया, क्या आंसर आ गया 145। तो यहाँ कोष्टक में क्या आ जाएगा 145 आ जाएगा। अब यहाँ पर तीनों ही दिए हुए हैं 695, 347 और इधर इसका टोटल आंसर निकालना है। तो अपन इनको जोड़ देंगे, 5 0 और 7 को जोड़ दिया, 7 5 12 का 2 हासिल की 1। फिर यहाँ दूसरी संख्या जोड़ेंगे 9 0 और 4, 9 और 4 13, रेखा हासिल 14 का 4 हासिल की 1। और फिर ये 6 और 3 9, इधर तीसरा अंक है नहीं तो 9 में 1 हासिल जुड़ गई 10, यानी 1042 आपका आंसर आ गया। तो आपको इस तरह से आसानी से जोड़ करनी है। अगला है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये, पैंट की कीमत 650 रुपये है। बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत है। तो क्या करेंगे, 400 और 650 को जोड़ लेंगे, आंसर आ गया 1050। अगला है, हल कीजिए, यहाँ भी जोड़ करनी है। 121 और 211 को जोड़ना है, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 332। 266 और 232 को जोड़ना है, हो जाएगा 498। 312 में कितने जोड़ें कि 434 हो, तो आप 434 में से 312 घटा लेंगे, यहाँ कोष्टक में आ जाएगा 122। ठीक है, यहाँ पर है कितने में 126 जोड़ें कि 399 हो जाए, तो 399 में से 126 को घटा लो, आंसर आ जाएगा 273 कोष्टक में। ठीक है भाई, चलिए अगला है, हल कीजिए। यहाँ भी यही सेम सिस्टम है। 23 120 और 5 को जोड़ दिया 148, 8 71 और 230 को जोड़ दिया 309, 440 3 और 56 को जोड़ दिया 499, 82 120 और 211 को जोड़ दिया 413। तो इस तरह से ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर 92। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 93 की ओर। कार्यपत्रक 93 में है, 2 से 3 अंक की संख्याओं से 2 से 3 संख्या घटाना। यहाँ पर पिछले कार्यपत्रक में जोड़ थी, इसमें घटाना है। उधार लेकर और बिना उधार वाली, यानी हासिल वाली बाकी और बिना हासिल वाली बाकी। चलिए देखते हैं, हल कीजिए। कितने में से 4 घटाएं कि 8 रहेंगे, यानी ज़्यादा रह रहे हैं, इसका मतलब पता है कि 10 से ऊपर है अगली संख्या, तो यहाँ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ एक उधार ले लिया, यहाँ हो गई 12। 12 में से 4 गई, पीछे रह गए 8। इधर कितना बचा, 1 बचा। 1 में से कितने घटाएं कि 5 रहे, तो यहाँ पे से उधार लेंगे, यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से कितने घटाएं कि 5 रहे, तो 6। 11 में 6 घटेंगे, पीछे रहेंगे 5। 3 में से यहाँ 2 घटेंगे, पीछे यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने कोष्टकों में इधर 2 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 में से कितने घटाएं कि 2 रहे, तो 1, यहाँ पर 1 आ गया। कितने में से घटाएं कि 1 रहे, तो 7। 7 में से 6 घटेंगे तो 1 रह जाएगा। 6 में से कितने घटाएं कि 5 बचे, तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 7 1 आ गया। ऐसे यहाँ देखते हैं, 8 में से 2 घटे, पीछे क्या रहेंगे 6। कितने में 6 घटेंगे 2 रहेंगे, तो 8। और 5 में से 3 घटे तो पीछे क्या रहा 2। ठीक है, इस तरह से 7 में से 2 घटे, पीछे रह गए 5। कितने में से 3 घटाएं कि 7 रहे, तो अपने को पता संख्या 10 या 10 से ऊपर है, तो यहाँ से उधार लेंगे, ये हो गया 10, यानी यहाँ 0 आएगा। और
10 में से 3 घटे पीछे रहे 7, इधर 2 में से 1 घटा पीछे रह गया 1, तो यहाँ 1 0 और 5 आ जाएगा। अगला है हल कीजिए, यहाँ भी बाकी है। 225 में से 123 घटाओ पीछे 102 बचेंगे। 375 में से 253 घटाओ 122 बचेंगे। 674 में से 354 घटाओ 320 बचेंगे। 149 में से 103 घटाओ 46 बचेंगे। 409 में से 199 घटाओ 210 बचेंगे। 473 में से 353 घटाओ 120 बचेंगे। तो इस तरह से आपको बाकी करनी है, बहुत ही आसान है। अगला है, इसको इबारती सवाल बोलते हैं। एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ है। रमा ने 243 पृष्ठ पढ़ लिए, बताइए रमा अब कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी है, शेष है। तो 324 में से 243 को घटा लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 81, यानी 81 पेज अभी भी इनके पढ़ने हैं। अगला है 483 में कितने जोड़ें कि 785 प्राप्त हो जाए। तो ये देख लीजिए, यहाँ 483 है प्लस, यहाँ पर कितने जोड़ें कि 785 हो। तो अपन क्या करेंगे, 785 में से 483 को घटा लेंगे, पीछे रह जाएगा 302। क्या रह जाएगा भाई, 302, यहाँ कोष्टक में 302 लिख देंगे। तो इस तरह से आप करना है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 500 से कम अंक होगा उस पर सही का निशान लगाना है। 700 में से 124 घटाओ 576 ज्यादा है, तो सही का निशान नहीं लगाएंगे। 643 में से 304 के पीछे रहेंगे 339, यहाँ आपको राइट का निशान लगाना है। 737 में से 373 घटाएंगे पीछे रहेंगे 364, यहाँ आपको राइट का निशान लगाना है। 685 में 185 गए 500 बचे, यहाँ राइट का निशान नहीं लगेंगे, क्योंकि कहाँ लगाना है, 500 से कम होना चाहिए, यहाँ 500 पूरे हैं। 590 में से 75 घटाए 515, यहाँ राइट का निशान नहीं लगाएंगे। 200 में से 193 घटाए पीछे 7 बचे, यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक नंबर 93 जिसमें था घटाना, हल करना है। अगला कार्यपत्रक है 94, जिसमें है 2 से 3 अंक की संख्याओं को 1 से 2 अंक की संख्याओं से गुणा कर पाना। गुणा किसे कहते हैं भाई, बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। चलिए देखते हैं, खाली बॉक्स में सही संख्या पर लिखिए। उदाहरण जैसे 5 5 3 बार लिखे हुए हैं, तो 3 गुणा 5। ऐसे ही देखेंगे 3 3 3 बार लिखे हुए हैं, तो अपन लिख देंगे 3 गुणा 3। यहाँ 10 10 3 बार है, तो अपन लिख देंगे 3 गुणा 10। 6 6 3 बार है, तो 3 गुणा 6। 4 4 4 बार है, तो 4 गुणा 4। यानी जितनी बार और संख्या का गुणा लिखना है। यहाँ है गुणा कीजिए, 47 का 8 से करेंगे आएगा 376। 488 का 8 से करेंगे आएगा 3904। क्या आएगा, 3904। तो आप करके देख सकते हैं आराम से। यहाँ आएगा 241 का 4, तो आपको 4 का पहाड़ा पहले एक बार बोलना, फिर 4 का 4 बार बोलना, फिर 4 का 2 बार बोलना, ठीक है। 964 आएगा, हासिल आए तो लगानी। 248 का 3 बार बोलेंगे तो आएगा 744। 216 का 5 बार बोलेंगे तो आएगा 1080। और 403 का 7 बार बोलेंगे तो आएगा 2821। क्या है भाई, 2821। देख लीजिए, 7 का 7 3 21, ठीक है, हासिल की 2, 21 का 1, फिर यहाँ 7 का 0 से किया 0, तो हासिल वाला 2 भी लग गया, ठीक है। फिर 7 का 4 से करो, 7 चौके 28, तो ये हो गया 28 21, ठीक है। इस तरह से आप गुणा करना है। अगला है, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य रखे गए हैं और आपको उसके नीचे जो लिखा गया है उसका उत्तर बताना है। किताब की 25 रुपये, बोतल 50 रुपये, बॉल 35 रुपये, फ्रेम 80 रुपये, टोकरी 20 रुपये। क्या पूछा आगे देखिए भाई, 6 बोतल की कीमत कितनी होगी। बोतल के 50 रुपये को 6 से गुणा करेंगे, किससे, 6 से। 50 को 6 से गुणा किया क्या आएगा, 300। 4 टोकरी की कीमत, एक टोकरी कितने रुपए की, 20। 4 से गुणा कर दो 20 को, क्या हो गया, 80 रुपये। 3 फ्रेम की कीमत, एक फ्रेम 80 रुपये की है, 3 से गुणा कर दो, 8 3 24, 240 रुपये। 2 बॉल की कीमत, एक बॉल 35 रुपये की, 2 से गुणा कर दो, 35 दूने 70 रुपये। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है, उदाहरण देकर छूटी हुई संख्याएं लिखिए। 120 का देखिए, यहाँ पर 60 गुणा 2 किया 120, 120 गुणा 1 किया 120, 30 गुणा 4 किया 120, 40 गुणा 3 किया 120। 250 का देखिए, 250 गुणा 1 कर लेंगे, 50 गुणा 5 कर लेंगे, 25 गुणा 10 कर लेंगे, 125 गुणा 2 कर लेंगे। 320 का 160 गुणा 2 कर लेंगे, 80 गुणा 4 कर लेंगे, 40 गुणा 8 कर लेंगे, 20 गुणा 16 कर लेंगे, या आप चाहें तो इससे एक्स्ट्रा और भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 गुणा 32 कर सकते हैं। तो इस तरह से अन्य अनेक उदाहरण आप लिख करके अपने को 320 लाना है। अगला है, हल कीजिए। यहाँ देखिए, 45 का गुणा 21 से। सबसे पहले मैंने कैसे किया, एक आपको समझा देता हूँ। पहले इस 1 का गुणा 5 से किया, 5 एकम 5 लिख दिया नीचे। फिर इस 1 का ही गुणा 4 से किया, 4 एकम 4 लिख दिया। फिर अपन दूसरी लाइन में आएंगे, क्योंकि ये दाही है 2 वाला।
2 का 5 से किया 5 दूने 10 का 0 हासिल की 1, फिर 2 का 4 से किया 4 दूने 8 और 1 हासिल 9। इस तरह से ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया 90। क्या है भाई, ऊपर 45 नीचे 90, दोनों को जोड़ दो, 5 में क्रॉस जुड़ा 5, 4 का 0 जुड़ा 4, 9 का 9, 945 आंसर आ गया। क्या आ गया, 945। ऐसे ही आपको इन गुणों को करना है। 71 का गुणा 82 से आप करेंगे तो आंसर आएगा 5822। 135 का गुणा 12 से करेंगे तो आंसर आएगा 1620। 500 गुणा 13 से करेंगे तो आंसर आएगा 6500। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक हो जाएगा गुणा से संबंधित। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 95 भाग की ओर। यानी इस चारों कार्यपत्रक में आपने सीखा जोड़, घटाना, गुणा और भाग। 2 से 3 अंक की संख्याओं में 1 से 2 अंक की संख्याओं से भाग कर पाना। यानी कक्षा चौथी तक के बच्चों को जोड़, बाकी गुणा, भाग आ जाना चाहिए। यदि आप छठी सातवीं पढ़ रहे हैं, आपको ये चारों चीजें भी क्लियर नहीं है, तो आप चौथी क्लास में पढ़ने के लायक भी नहीं है। और यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बिल्कुल कक्षा चौथी को पास करने लायक हो जाएंगे। पहला है भाग कीजिए। देखिए 3 का भाग 36 में देना है। पहले 3 का 3 में देंगे, गया एक बार, नीचे लिख दिया 3, फिर उतार लिया अगला अंक 6, फिर 3 का पहाड़ा बोला 3 दूने 6, फिर उतार लिया, हो गया 0। तो इस तरह से भागफल आ गया अपना 12। अगले में देखिए 10 का भाग 10 में देना है, एक बार ही जाएगा, भागफल आएगा 1। ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है भागफल 1, आपको दिख रहा होगा। अगला है 6 का भाग 54 में देना है। 6 का पहाड़ा 9 बार बोला तो 54 आया, भागफल हो गया 9, शेषफल रह गया 0। ऐसे ही 72 का भाग 872 में देना है। पहले 87 में देंगे, 72 एक बार गया, फिर उतार लिया, पीछे शेष बच गया 15, 2 उतार लिए 152, फिर 2 बार गया, तो यहाँ भागफल आ गया आपका 12 और शेषफल रह गया 8। ऐसे ही 15 का भाग 125 में देंगे तो 120, 8 बार बोलेंगे तो आएगा भागफल 8, शेषफल 5। 30 का भाग 300 में देना है। देखिए 30 का भाग पहले 30 में दिया, गया एक बार, और फिर यहाँ 0 ही है, पीछे 0 बचा हुआ है, तो 0 के पीछे 0 नहीं उतारना है, 0 को डायरेक्ट यहाँ उतार सकते हैं। यहाँ यदि 1 भी बच जाता तो 0 यहाँ नीचे ही आता और ऊपर भागफल में 0 आ जाता। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर भागफल आपका 10 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छा भाग है, ऐसे भाग आपको फंसाने वाले होते हैं। अगला है देखिए 303 में 3 का भाग देना है तो भागफल आएगा 101 और शेषफल आएगा 0। 837 में 9 का भाग देना, आप ऊपर दी गई विधि से ही भाग दें रफ कॉपी में और यहाँ लिखें, भागफल आएगा 93, शेषफल आएगा 0। अगला पूछा है 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेगी। 50 में 10 का भाग दे दो, आ जाएगा 5 कॉपियां। प्रत्येक बच्चे को 5 मिलेगी। 10 का पहाड़ा बोल दो, कितनी बार, भाग क्या है, पहाड़ा ही है। एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर समूह में बांटा जाए, बताओ प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। तो 240 में 4 का भाग दे दो, 60 विद्यार्थी आ जाएंगे। कितने भाई, 60 विद्यार्थी। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। 560 में 10 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 56 कंचे। मीरा ने 204 मोमबत्तियां बनाई। यदि एक पैकेट में 6 मोमबत्तियां आती हो, बताइए वो कितने पैकेट बनाएगी। 204 के अंदर 6 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 34 पैकेट। कितने भाई, 34 पैकेट। तो ये आपके हो गए कार्यपत्रक 92 से लेकर के 95 तक का हल। अब अपन सीखेंगे आकलन में, इसका टेस्ट करेंगे कि आपने कितना सीखा है। देखिए आकलन नंबर 17, रिक्त स्थान भरिए। 5 में से कितने घटाएं कि 2 रहे, तो 5 में से 3 घटा लो भाई, 2 रहेंगे। 4 में से 3 घटा 1। ठीक है। अगला है 8 में से कितने घटाएं कि 5 रहे, तो 3 घटा लो। 8 में से 3 गए पीछे रहे 5, 7 में 4 गए पीछे 3 लिखा हुआ है। कितने में से 4 घटाएं कि 7 रहे, तो अपने को पता 10 से संख्या ऊपर है, क्योंकि इससे ये बड़ी हो गई, इसका मतलब संख्या 10 से ऊपर है। तो 4 घटाना पीछे 7 रहे, तो 7 और 4 को जोड़ दो, कितने होते हैं 11। तो 11 का मतलब यहाँ 1 आएगा, 1 यहाँ से उधार ले लिया। ठीक है ना, तो ये हो गए 11 में से 4 गया, पीछे रहे 7। इधर 8 है, अब 9 की जगह 8 में से कितने घटाएं कि 5 रहे, तो 3। ठीक है, यहाँ 2 में से कितने घटाएं कि 0 रहे, तो 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर संख्याएं आ जाएगी 2, 3 और 1। अगला है देखिए 1 में से कितने 8 घटाए एक पीछे कितने रहेंगे, तो 1 का मतलब 11 है, और यहाँ 4 रह गए। 11 में से 8 गए पीछे रहे 3, 4 में से 1 गया, यहाँ रह गए 3। ठीक है, और 4 में से कितने घटाएंगे, 1 रहे तो 3। ठीक है, तो सभी में 3 3 3 आएगा। अगला है खाली गोलों में उच्च संख्या लिखिए और हल कीजिए। यहाँ पर जोड़ का निशान दिया हुआ है, जोड़ का निशान दिया हुआ, ध्यान रखना। 45 में 35 जुड़े, कितने हो गए भाई, 80। ठीक है, 80 में 35 जुड़े, कितने हो गए भाई, 115। इस तरह से आपको करना है। अगला है 75 में कितने जोड़े कि 80 हो जाए, तो 5। तो ये 50 में भी 5 जुड़ गए, यहाँ कितने आ जाएंगे, 55। इस तरह से आसान सा था।
अगला है, एक पुस्तकालय में 278 पुस्तकें हैं, उनमें से 129 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी गई है, बताइए कितनी पुस्तकें शेष बची। तो 278 में से 129 को घटा देना है, आंसर आ जाएगा 149। क्या आ जाएगा? 149। अगला है, दीपा के पास 650 रुपये और राधा के पास 230, बताइए दोनों के पास कुल कितने रुपए। कुल जैसे ही आए मतलब समझ लेना है कि क्या करनी है भाई, जोड़ करनी है। तो 650 में 230 को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा 850। अगला है, हल कीजिए, यहाँ पर गुणा और भाग है। 65 का गुणा 25 से आप गुणा कर लीजिएगा, पहले बता चुके हैं कार्यपत्रक में। आंसर आएगा 1625 यानी 1625। अगला है, 65 का गुणा 82 से कीजिए, आंसर आएगा 5330। 235 का गुणा 32 से कीजिए, आंसर आएगा 7520। 700 का गुणा 15 से कीजिए, आंसर आएगा 10500। अगला है, भाग 516 में 4 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 129, शेषफल आएगा 0। 937 में 8 का देंगे, पीछे दे भी चुके हैं, भागफल आएगा 117, शेषफल आएगा 1। तो ये था आपका आकलन पत्रक 17 तक का हल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अनिल क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। आपके आकलन पत्रक 23 तक है, सभी के हल दीपावली के छुट्टियों में ही करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।